सभी को शुभ प्रभात। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आगे के नाम से जो प्रसिद्ध रहे हैं लेखक महोदय, और कहानियाँ बड़ी मार्मिक कहानियाँ लिखते रहे हैं, और उनमें से एक कहानी है गैंग्रीन। मैं आज पाठ्यक्रम के दृष्टिकोण से भी गैंग्रीन कहानी, जो आगे जी की जो गैंग्रीन कहानी है हीरानंद जी की, उसका उद्देश्य स्पष्ट करूंगा और उनकी मूल संवेदना, कहानी की जो मूल संवेदना उसको स्पष्ट करूंगा। गैंग्रीन कहानी आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रयोगवादी साहित्यकार आगे द्वारा रचित है। इसमें लेखक ने गृहिणी की कुंठित एवं अवसादपूर्णता उससे उभरती इस कहानी में एक गृहिणी की कुंठित एवं अवसादपूर्ण तथा उससे उभरने की गाथा का चित्रण किया है गैंग्रीन में। इसके साथ साथ गैंग्रीन रोग के माध्यम में सरकारी व्यवस्था में डॉक्टरों के अमूल्य व्यवहार की ओर भी संकेत किया है। आगे जी ने बड़ा संवेदनात्मक ढंग दिखाया है इसमें लेखक का उद्देश्य इन आधारों पर स्पष्ट किया जा सकता है। गैंग्रीन की भयंकरता। लेखक का मुख्य उद्देश्य कहानी में पैर में कांटा चुभने से होने वाली गैंग्रीन नामक रोग की भयंकरता को स्पष्ट करता है। ये रोग पहाड़ी कांटों के चुभने से होता है गैंग्रीन। जैसे हमारी देसी भाषा में जो बोलते हैं नहीं, वो हो गया आटन सा हो जाता, आटन जिसे बोलते हैं, वो गैंग्रीन ही है वो एक प्रकार से। ये रोग पहाड़ी कांटों के चुभने से होता है। कांटा पैर में लगने से वह अंदर इतना गहरा जख्म कर देता है कि रोगी को अपनी टांग ही कटवानी पड़ती है। यह था, हाँ, आज ये गैंग्रीन का ऑपरेशन करना ही पड़ा। एक कर आया हूँ, दूसरे को एम्बुलेंस में बड़े अस्पताल में भिजवा दिया है। मैंने पूछा गैंग्रीन कैसे हो गया? एक कांटा चुभा था, उसी से हो गया। बड़े लापरवाह लोग होते हैं यहाँ के। इस प्रकार से वो बता रहे हैं डॉक्टरों का भाव, सरकारी व्यवस्था और व्यंग्य। लेखक में गैंग्रीन रोग के माध्यम से सरकारी व्यवस्था भी व्यंग्य किया गया है, विशेषकर पहाड़ी क्षेत्रों में जहाँ एक दो डिस्पेंसरी छोटे छोटे अस्पताल होते हैं। इसमें रोगियों के लिए कोई विशेष सुविधाएं भी नहीं होती, जिसका परिणाम जन सामान्य को भुगतना पड़ता है। उन्हें कांटा चुभने मात्र से ही अपनी कीमती अंगों को भिगवाना पड़ता है। इसी व्यवस्था और व्यंग्य करते हुए लेखक कहता है, महेश्वर ने बताया कि उन्हें आज जल्दी अस्पताल जाना है और वहाँ एक दो चिंताजनक केस आए हुए हैं जिनका ऑपरेशन करना पड़ेगा। दो की शायद टांग काटनी पड़े, गैंग्रीन हो गया, थोड़ी देर में वह चले गए। तो उन्होंने व्यवस्था पर आक्षेप, संवेदना, डॉक्टरों का संवेदनात्मक ढंग न होना मरीजों के प्रति, डॉक्टरी पेशे की अमानवीयता पर चित्रण प्रस्तुत करने में आगे जी ने गैंग्रीन कहानी में गैंग्रीन जो रोग है उससे पीड़ित रोगियों को आधार और डॉक्टरों के व्यवहार को देखते हुए आगे जी ने चित्रण किया है। इस कहानी में उकेरा है उस दर्द को, उन लोगों के दर्द को। प्रस्तुत कहानी में लेखक ने सरकारी अस्पताल में नियुक्त डॉक्टरों के पेशे और प्रश्न चिन्ह अंकित किया है। ऐसे डॉक्टर जो कि स्वार्थ मानवता को मारकर जन सामान्य का हित करने में जरा भी संकोच नहीं करते। वे छोटे से रोग को भी समाज जो कार के लिए बहुत बड़ा बनाकर उसे ऑपरेशन का रूप दे देते हैं। जो डॉक्टरी पेशा समाज उपकार एवं रोगियों को जान बचाने के लिए होता है, वही आज के युग में स्वार्थ सिद्धि का आधार बन चुका है। मैंने भी बताया था कि कुछ कहते हैं मरीज वही है कि वो ऑपरेशन एक्सरे बिल्कुल नहीं करूँगा, दूसरा कहता है बिल्कुल करूँगा। यानी सरकारी बचना चाहता है, कुछ पैसा नहीं आ रहा है कि नहीं करूँगा, और प्राइवेट का पैसा आ रहा है, उस आदमी पैसा लूटना, तो वो कहता बिल्कुल करूँगा। तो उसी बात को आगे जी ने भी आगे बढ़ाया है कि समाज उपकार का जो कार्य था उसमें भी अभी जान फूंकने की जरूरत है। जो डॉक्टरी पेशा समाज उपकार रोगियों को बचाने के लिए होता है, वही आज के युग में स्वार्थ सिद्धि का आधार बन चुका है। इसी स्वार्थ भावना तथा अभ्यास के कारण वे किसी भी अमूल्य अंगों काटने के पीछे नहीं रहते। जैसे पहाड़ी क्षेत्र पाँव में कांटा चुभने से लोगों को अपने हाथ एवं पैर भी गंवाने पड़ रहे हैं। उदाहरणतः, हाँ, आज ये गैंग्रीन का ऑपरेशन करना ही पड़ा। एक कराया हूँ, दूसरे को एम्बुलेंस में बड़े अस्पताल भिजवा दिया है। मैंने पूछा गैंग्रीन कैसे हो गया? एक कांटा चुभा था, उसी से हो गया। बड़े लापरवाह लोग होते हैं यहाँ के। मैंने पूछा आपको केस अच्छे मिल जाते हैं? आपके लिहाज से नहीं, डॉक्टरों के अभ्यास के लिए। बोले हाँ मिल हो जाते हैं। यही गैंग्रीन
हर दूसरे चौथे दिन एक केस आ जाता है। नीचे अस्पतालों में, मतलब पहाड़ी क्षेत्र ऊपर था वो अस्पताल, उस दृष्टि में कर था। कुंठा और हताशा की भावों की अभिव्यक्ति। इस संसार व्यक्ति को जो पाना जाता है, बनना चाहता है, वह वैसा प्राप्त नहीं कर पाता, उसमें विशेष प्रकार कुंठा घर कर जाती है। इससे उसके जीवन हताशा, निराशा, भाव बढ़ जाते हैं। मालती की इच्छाएं उस सीमा तक पूर्ण नहीं हुई जैसा वो चाहती थी, इसलिए हंसने खेलने वाली लड़की जब औरतों ने तो चिड़चिड़ी और मुंह फट बनी। वह कुंठाग्रस्त होने का अपने जीवन को वैसा नहीं बना पाई जैसा वह चाहती थी। तो आगे जी की कविता है। इस गैंग्रीन जो कहानी है, इस कथन और उपकथन की मैं समीक्षा करूँगा, संवाद योजना पर संक्षिप्त प्रकाश डालूंगा। गैंग्रीन कहानी हिंदी साहित्यकार प्रयोगवादी लेखक आगे द्वारा लिखित है। इसमें लेखक ने सहज, सरल एवं स्वाभाविक संवाद योजना की है। लेखक ने संक्षिप्त संवादों का अभिन्न प्रयोग किया, किंतु इसके साथ साथ विस्तृत संवादों को भी अपनाया है। पात्रानुकाल एवं विषयानुकूल संवादों को भी लेखक ने प्रयोग किया है। समृद्ध लेखक की संवाद योजना सार्थक एवं समर्थ है। मैं ये छोटे छोटे 2-4 इनके बारे में प्रश्न और विवाहित नारी के अभावों का चित्रण गैंग्रीन कहानी में कैसे हुआ, प्रकाश डालिए। एक बार ये 5-4 बातें और बता दूँ, और गैंग्रीन कहानी, व्यंग्यात्मक कहानी ये बताऊँगा। तो पहले मैं ये बताऊँ विवाहित नारी के अभावों का चित्रण गैंग्रीन कहानी में कैसे हुआ, इस पर प्रकाश डालूँगा। गैंग्रीन कहानी में मालती को एक विवाहित नारी के रूप में चित्रित किया गया है, जो जैसा वैवाहिक जीवन वह व्यतीत करना चाहती है वैसा न पाकर हताशा और निराशा से कुंठाग्रस्त हो जाती है। यहाँ तक कि जब उसका बचपन का साथी उससे मिलने आता है तब वह अपने गृह कार्यों गृहस्थी में इस प्रकार व्यस्त हो जाती है कि उससे बातें भी नहीं कर पाती। उसकी सारी दिनचर्या अनुभूतिहीन नीरस दिनचर्या बन गई है, जिसमें वो सुबह से रात दही जमाकर सोने जाने तक घड़ी के घंटों की आवाज़ के साथ ही 11 बज गए कहकर दिन का अंत कर देती है। उसके पति के साथ भी संवाद मात्र औपचारिक है। तब बालक टिट्टी के खाट से गिरने पर मात्र यही कहती है, रोज़ ही गिर पड़ता है। पति पत्नी का संबंध साथ रहते हुए 36 के आंकड़े के समान है। पति अपनी डॉक्टरी और पत्नी घर गृहस्थी में व्यस्त है। कोई बदलाव नहीं, कहीं कोई मनोरंजन परिवर्तन नहीं, केवल नीरसता व्याप्त है, जिसमें मालती का वैवाहिक जीवन एक रस बनकर रह गया। वह अपने वैवाहिक जीवन को सहज रूप भी नहीं दे पा रही है। ये जो मालती गैंग्रीन कहानी की पात्रा है उसकी बताई गई है कि वो अभावों का चित्रण। अब ये व्यंग्यात्मक कहानी है, इस पर मैं थोड़ा प्रकाश डालूंगा। गैंग्रीन प्रयोगवादी साहित्यकार के द्वारा रचित कहानी है। इसमें लेखक ने गैंग्रीन नामक रोग के माध्यम से सरकारी व्यवस्था एवं डॉक्टरों की स्वार्थपरता, अमानवीयता पर व्यंग्य किया है। उन्होंने बताया कि किस प्रकार पहाड़ी क्षेत्र में किसी जन सामान्य के पैरों में कांटों से उन्हें गैंग्रीन रोग बन जाता है और डॉक्टर से भयंकर रोग बनाकर अपनी स्वार्थ पूर्ति हेतु उसके अमूल्य अंगों को भी काट देता है। जहाँ डॉक्टर समाज उद्धार एवं मानवता का रक्षक माना जाता है, वही आजकल के लोग स्वार्थी लोग अपना उल्लू सीधा करने में लगे हुए हैं। फिलहाल किसी पेशे, किसी व्यक्ति को बेकार देवता का दर्जा देना गलत है। मैंने ये पहले भी कहा था, शिक्षक हो, चिकित्सक हो, न्यायाधीश हो, नेता हो, अभिनेता हो, पहले उसकी कार्यशैली दिया जाए, उसको आजमाया जाए। दैट मस्ट बी टेस्टेड। जैसे लिटमस पेपर बताता है ना, ये एसईडी का बेसिक है। तो किसी व्यक्ति को बेकार में उसको बगैर टेस्ट के किसी के गुणगान करना, महिमा मंडन करना कहीं उचित नहीं है। और बात यहाँ भी कही गई है कि डॉक्टर आजकल और ज़्यादातर स्वार्थी और पैसे परक जो हैं अच्छे लोग हर पेशे में, जिन्होंने कुछ लोगों का विश्वास बहाल कर रखा, उसमें ऐसी हुआ हर क्षेत्र में बताना चाहता हूँ। पेड़ लगाने वाले बहुत ज़्यादा और पेड़ बड़ी संख्या में काटने वाले भी। तो आप, मैं इतना कहूँगा कि लाइन खींचें और चोरों को प्रकाश में सीधा खड़ा करें, जिससे वो भी प्रकाशमान लोगों की तरफ भागेंगे, उनको शर्म आएगी। इसके लिए चाहे कोई भी मूल्य क्यों न चुकाना पड़े, अच्छी बात नहीं है। लोग थोड़े से अर्थ से बाहर आए। आगे जी का पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन है और आगे जी के नाम से प्रसिद्ध हैं। आगे जी का जन्म 7 मार्च सन 1911 ईस्वी को देवरिया, बिहार के कश्या नामक स्थान पर हुआ था। इन्होंने पंजाब विश्वविद्यालय से बीएससी परीक्षा उत्तीर्ण की थी। देखो बीएससी की हिंदी में। शहीद भगत सिंह को जेल छुड़ाने की योजना बनाने वालों में आगे जी भी थे। बहुत बड़ी बात है, सम्मान उनका आगे जी का। आगे जी ने सैनिक, विशाल भारत, दिनमान और नव भारत टाइम्स का संपादन किया।
आगे जी ने प्रतीक पत्रिका का संपादन किया। आगे जी को कितनी नाव में कितनी बार रचना पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। आगे जी को आंगन के पार दवार रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय ने भारतीय संस्कृति और साहित्य कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में भारतीय संस्कृति और साहित्य के अध्यापक भी रह गए जी। आगे जी जो है भाषा विभाग के निदेशक रहे जोधपुर विश्वविद्यालय में। आगे जी 3 साल सेना में रहे 1943 से 1946 तक, और उनका देहांत 4 अप्रैल सन 1987 को हुआ। आगे जी कहानियों का प्रमुख स्वर दार्शनिक भावनाओं से परिपूर्ण विद्रोहात्मक स्वर है। व्यवस्था के विरुद्ध खड़े हो जाते हैं और उस नंगी व्यवस्था को ललकारते हैं। अरे मायावर याद रहेगा आगे जी की ये जो रचना है यात्रा वृत्तांत है। आगे जी की जो प्रमुख कहानी संग्रह हैं वो है जयदोल और विपथगा, ये उनके 2 प्रमुख कहानी संग्रह हैं। गैंग्रीन जो एक प्रकार का रोग है जो शरीर में किसी प्रकार, ये प्रश्न आ जाता है गैंग्रीन क्या है, गैंग्रीन शब्द का क्या अर्थ है, और अनेकों बार आया भी है। गैंग्रीन एक प्रकार का रोग है जो शरीर किसी भाग में रक्त प्रवाह के रुक जाने से होता है। ये कांटा चुभने से भी हो सकता है। गैंग्रीन कहानी के लेखक का पूरा नाम बताइए, यही प्रश्न भी इस रूप में पूछ लिया जाता है। वो है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, ये आगे जी का पूरा नाम है। और टीटी सदा कैसे रहने लगा, टीटी सदा चिड़चिड़ा सा रहने लगा, उसका बच्चा था मालती का। मालती के बेटे का नाम टीटी था। मालती के एक ही बच्चा है। महेश्वर डिस्पेंसरी प्रातःकाल में जाते थे। किरवाड़, ये अब बताया, ये मालती पति ने महेश्वर जो जिसका नाम था उसने किवाड़ खटखटाए। और जो और बातें आगे से बढ़ें, सरकारी क्वार्टर दिन के समय कैसा दिखाई पड़ता है, अत्यंत शुष्क नीरस। मालती रसोई टिट्टी की कृत्य भावना कैसी हो गई, बहुत विस्तीर्ण। ये ऐसी बातें उन्होंने बचपन के स्वभाव कैसा था मालती का, चंचल नटखट उद्दत थी। मालती स्कूल जाने के लिए मालती अपने मित्र के साथ आम के बगीचे में जाकर पेड़ पर चढ़कर कच्चे आम तोड़ तोड़ खाती थी। मालती हाजिरी लगवाने बाद स्कूल से भाग जाती थी। जो ये कहानी की जो पात्र है उसके बारे में कहा, ये काफ़ी बातें लिखी हैं। मालती का पूरा नाम महेश्वर था। कथानायक मालती घर किस समय पहुंचा, दोपहर के समय। कथानायक के अनुसार मालती के आंगन में किस प्रकार की छाया मंडरा रही थी, शाम की छाया मंडराने के कारण आंगन कैसा प्रतीत हो रहा था। तो आंगन अकथ्य अदृश्य बोझल एवं प्रकाश में सन्नाटे से युक्त प्रतीत हो रहा था। मालती को कथानायक की आहट सुनाई पड़ी। कथानायक तथा मालती के संबंध में जो बात की जाए तो दूर के रिश्ते में बहन भी थी। सख्य भाव का उनका संबंध की जो बात की जाए, सख्य भाव का थोड़ा अपनत्व से जुड़ा हुआ बात। तब मालती कथानायक के दूर के रिश्ते में बहन भी थी। कथानायक को देखकर मालती की मुख्य मुद्रा कैसी थी, मुरझाई हुई। आगे जी प्रयोगवाद के काल के लेखक हैं। आगे जी मूलतः कवि हैं। मालती पति सरकारी डिस्पेंसरी में डॉक्टर थे। मालती के चौकर हूँ कहा तो वह लेखक को कैसा प्रतीत हुआ, लेखक को वह प्रसन्न सूचक प्रतीत हुआ। मालती ने कथानायक की बात किस कारण सुनी, विस्मय के कारण। जब कथानायक ने मालती को देखा तो उन्हें उसकी आंखों में क्या दिखाई पड़ा। कथानायक को मालती की आंखों में विचित्र सा भय दिखाई पड़ा। विचित्र सा भय मालती के मन में क्या चेष्टा कर रहा था। विचित्र सा भय मालती के मन में वायुमंडल को पुनः लगातार गतिमान एवं व्यवहार तंतु को पुनर्जीवित करने की चेष्टा कर रहा था। तो ये इसकी कहानी की पात्र जो बनाई है और उन्होंने समाज की जो स्थिति प्रकट की वो आपकी आगे जी की अपनी रचना गैंग्रीन द्वारा, ये 4th सेमेस्टर हिंदी में बड़ी तीसरे अध्याय में बड़ी लाभदायक है और इसको विद्यार्थी सीखें। धन्यवाद।